मेरे साथ आप सब लोग नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। शहीद रामफल मंडल अमर रहे, शहीद रामफल मंडल अमर रहे। आज शहीद रामफल मंडल जी के शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष भाई सम्राट चौधरी जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री शंभू शरण पटेल जी, माननीय विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भाई रामसूरत राय जी, प्रदेश के महामंत्री पूर्व विधायक भाई शिवेश राम जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश के महामंत्री ललन मंडल जी, प्रदेश की मंत्री बहन रीता शर्मा जी, प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष भाई आशुतोष शंकर सिंह जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मनीष कुमार गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधायक श्रीमती गुड्डी देवी जी, श्रीमती नगीना देवी जी, श्री राम नरेश यादव जी, श्री बैद्यनाथ प्रसाद जी, पूर्व सांसद श्री सीताराम यादव जी, लोकसभा के संयोजक श्री उमेश चंद्र झा जी, पूर्व प्रदेश महामंत्री रत्नेश सिंह जी, आशुतोष शाही जी, राजेश चौधरी जी, नंदेश्वर कुमार जी, पुष्कर झा जी, अरुण गोप जी, संजीव चौधरी जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला के उपाध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री दिनकर पंडित जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानित नेतागण और माता जानकी की धरती पर उपस्थित सीतामढ़ी जिले के हमारे सभी अति प्रिय भाइयों बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण, मित्रों, आज हम सब लोग इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले और हंसते हंसते फांसी की सजा को स्वीकार करने वाले शहीद रामफल मंडल जी के धरती पर उनको अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करने के लिए हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस बाजपट्टी की धरती, सीतामढ़ी की धरती के और भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, उन सभी शहीदों को भी हम श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं। विशेष तौर पे आज जिनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, उनको एक बार पुनः नमन भी करता हूं। और मित्रों, दिनकर की एक पंक्ति आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूं। विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो शहीद रामफल मंडल जी ऐसे थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कांटों में भी राह बनाने का काम किया था और इस देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी अपने परिवार के लिए नहीं दिया था, अपना कोई खेत बचाने के लिए नहीं दिया था कि कोई खेत उनका कब्जा करने आया था। उन्होंने अपने जान की कुर्बानी अपने घर परिवार वालों के नाम से कोई संपत्ति अर्जित हो जाए, जमीन अर्जित हो जाए, मकान अर्जित हो जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी नहीं लगाई थी। उन्होंने इसके लिए भी जान की बाजी नहीं लगाई थी कि हम जान की बाजी लगा देंगे तो हमारे परिवार के लोग को इसका कोई बहुत आर्थिक लाभ मिलने वाला है, इसके लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी नहीं लगाई थी। उन्होंने तो जान की बाजी इसलिए लगाई थी
कि इस भारत माता को उन्होंने केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं माना था, इस मिट्टी को उन्होंने भारत माता माना था और उनको लगा था कि भारत माता के हाथ और पैर गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, गुलामी के उन जंजीरों को तोड़ना है। इसके लिए रामफल मंडल जी ने अपनी शहादत दी थी और उनके शहादत का ही परिणाम था कि 1947 में भारत आजाद हुआ, नहीं तो आजाद नहीं होता। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि शहीद रामफल मंडल जी ने जब 19 वर्ष की अवस्था में फांसी के फंदे को चूमा होगा भागलपुर सेंट्रल जेल के अंदर, तो निश्चित रूप से उनके दिल में कुछ अरमान रहे होंगे। उनसे बार बार जज पूछता रहा, क्या हत्या आपने की थी? वो हर कोई जानता है कि जब हत्या कबूलेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। वो विचलित नहीं हुए, वो जानते थे कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। लेकिन जितने बार भी जज ने पूछा, हर बार शहीद रामफल मंडल ने कहा, हाँ, हत्या मैंने की थी। और वो जानते थे कि इसके बाद का परिणाम फांसी ही मुझे मिलने वाला है। और उस फांसी के फंदे को जब उन्होंने चूमा होगा, जब ये बातें उन्होंने कही होंगी, जब 1942 में देश के अंदर आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के अंदर बाजपट्टी में उन्होंने अपने को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में समर्पित किया होगा अपने को। उस वक्त इस भारत माता, आजाद भारत माता के कुछ सपने उन्होंने देखे होंगे। उन्होंने जरूर सोचा होगा कि आज मैं फांसी के फंदे को चूम रहा हूं, लेकिन मेरी माटी, मेरी मिट्टी जब स्वतंत्र होगी तो हमारा आगे आने वाला जो खानदान होगा, हमारी आगे आने वाली जो देश की पीढ़ी होगी, वह मेरे कारण स्वतंत्रता से जी पाएगी, मेरे कारण आगे बढ़ पाएगी, मेरे कारण भारत माता के सपनों को साकार कर पाएगी, मेरे कारण गरीबों के दिल को कुछ सेवा, गरीबों की कुछ सेवा कर पाएगी। उन्होंने जरूर सोचा होगा कि इस सीतामढ़ी, बाजपट्टी, बिहार और भारत का कल्याण आगे आने वाली पीढ़ी कर पाएगी। इसलिए मैं अपना तो शहादत देता हूं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी बेहतर हो, इसके लिए शहादत देता हूं। यह सपना जरूर रामफल मंडल जी ने देखा होगा और देश के सैकड़ों, हजारों जिन लोगों ने शहादत दी, उन सभी लोगों ने देखा होगा। लेकिन मित्रों, आज क्या स्थिति कुछ लोगों ने बना के रखी। एक तरफ हम देखते हैं कि शहीद रामफल मंडल के सपने को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी दिन रात परिश्रम करते हैं। रामफल मंडल का सपना गरीबों की सेवा करना ही तो था। रामफल मंडल का सपना इस भारत माता को गौरवान्वित करना ही तो था। रामफल मंडल का सपना इस भारत के गौरव को दुनिया में स्थापित करना ही तो था। रामफल मंडल का सपना आजाद हुए भारत में लोग बेहतर तरीके से जी सके, किसी को खाने पीने, रहने, बिजली की दिक्कत किल्लत नहीं हो। यही तो उनका सपना रहा होगा। यही तो उनका सपना रहा होगा कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इन अंग्रेजों का मुंहतोड़ जवाब हर तरीके से दे पाएगी, हर तरीके से संपन्न होगा भारत और अंग्रेजों को जवाब दे पाएगा। यही तो उनका सपना रहा होगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी तो सपनों को साकार कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, वंचित, कुंठित समाज को आगे लाने का काम कर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों की चिंता कर रहे हैं, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो। वो इसलिए चिंता कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि इस देश की आजादी ऐसे नहीं मिली थी। इस देश की आजादी शहीद रामफल मंडल जैसे हजारों लोगों के शहादत से मिला था और उनके सपने को हमको साकार करना है और इस भारत को पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बनाना है। जो भारत कभी पहले था वैसा भारत हमको बनाना है और उस भारत बनाने के लिए गरीबों को सेवा करना पड़ेगा। हमारे देश में कोई भूखा नहीं सूते, ये सपना स्वतंत्रता सेनानियों का रहा होगा, रहा है। इसीलिए आज जब विपत्ति आती है
तो नरेंद्र मोदी अपने गोदामों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल देते हैं और अनाज हर घर तक पहुंचवा देते हैं। आज नरेंद्र मोदी को यह मालूम है कि हमारे शहीदों का सपना किसानों का कल्याण रहा होगा, इसलिए किसानों के खाते में 6,000 रुपया भिजवा देते हैं और आज किसान को 6,000 रुपया हर साल किसान सम्मान निधि का पैसा मिला। उनको मालूम है नरेंद्र मोदी को कि इस देश के लिए अपना बलिदान देने वाले लोगों का सपना ये रहा होगा कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, उन माँ बहनों की इज्जत प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए, उन माँ बहनों का दुख दूर होना चाहिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी शौचालय निर्माण का काम घर घर में करवाते हैं और हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचवाते हैं। उनको मालूम है कि जो शहीद हुए इस देश के लिए, उनका सपना था कि कभी भी आपदा आए तो देशवासी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो, आत्मनिर्भर बने। इसलिए कोरोना जैसी महामारी भी आती है तो 1 साल के अंदर देशवासियों को देश का बना हुआ टीका नरेंद्र मोदी उसके घर तक पहुंचवा के जान बचाने का काम करते हैं। यही तो सपना था शहीदों का। शहीदों का सपना यह नहीं था कि भारत की जनता आजादी के बाद आपको सेवा करने का अवसर दे तो अपने खानदान परिवार के नाम से संपत्ति दर संपत्ति लिखवा लेना। इसके लिए रामफल मंडल ने शहादत नहीं दिया था। रामफल मंडल ने इसके लिए भी शहादत नहीं दिया था कि जो लोग लोगों से वोट ले लेके सेवा करने के नाम पर सत्ता में जाते हैं, उन लोगों के खाते खजाने भरते चले जाएं। जिन लोगों के खाते भरे, जिन लोगों के खजाने भरे, जिनके पास जमीन नहीं था आज महलों के मालिक हो गए, उनके साथ हाथ मिला के कोई सत्ता में समझौता कर लेगा। इसके लिए रामफल मंडल ने वोट नहीं दिया, रामफल मंडल ने अपना जान नहीं दिया था। रामफल मंडल ने इस देश की कल्याण के लिए जान दिया था। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य है आज बिहार में जो कुछ हम सब लोग देख रहे हैं, आज क्या हो रहा है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, क्या रामफल मंडल जी के सपनों को साकार कर रहे हैं? क्या रामफल मंडल जी ने जिन मुद्दों को लेकर अपनी जान की कुर्बानी दी थी उसके लिए काम कर रहे हैं? क्या आज रामफल मंडल जी का सपना कहीं ना कहीं दुखित होता हो, रोता होगा? हम सब जो रामफल मंडल जी के परिवार से जुड़े हैं, हम सब जो लोग उनके मिट्टी से जुड़े हैं, हम सब लोगों को उनकी शहादत दिवस के अवसर पर ये कहीं संकल्प लेना चाहिए कि इस राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए, इस राज्य की प्रतिष्ठा के लिए, इस राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए और इस राज्य और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को जितना भी कुछ करना पड़ेगा, हम सब लोग भी रामफल मंडल जी से प्रेरित होके वैसे ही अपने मिट्टी के लिए करेंगे। हम इस मिट्टी की शान को बढ़ाने के लिए अपने जीवन की दान भी करना पड़े तो जीवन का दान भी करेंगे, लेकिन मिट्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मिट्टी की शान को कभी कम नहीं होने देंगे। आज कुछ लोग हमारे मिट्टी की शान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, आज आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूं कि जो लोग आपके पूर्वज रामफल मंडल जी के सपनों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके भी सपनों को तोड़ने का काम हम सब यहाँ बैठे हुए लोग करेंगे। वो लोग कुछ सपने देख रहे हैं 2024 में, 2025 में, उनके सपनों को तोड़कर रामफल मंडल जी के सपनों को साकार हम सब लोग करेंगे और इस देश और इस राज्य की सेवा करने वाले लोगों को, इस देश और राज्य के कल्याण करने वाले लोगों को ही आगे सेवा करने का अवसर भी देंगे। यही कहता हुआ और रामफल मंडल जी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि निवेदित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की।